समष्टि समुच्चय है, इसे अंग्रेजी में यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। इसकी परिभाषा है, यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय हों तो इस निश्चित समुच्चय को समष्टि समुच्चय कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। तो इनको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हमने मान लिया कि यही U जो है एक निश्चित समुच्चय है, तो U के अवयवों को लेकर जो समुच्चय बनाए जाएंगे वह U का उप समुच्चय कहलाएंगे, क्योंकि U के अवयवों के द्वारा ही इन सब का निर्माण हुआ है। तो U के ये तीनों निश्चित जो उप समुच्चय कहलाएंगे और इन निश्चित उप समुच्चयों का U जो होगा समष्टि समुच्चय कहलाएगा। समष्टि का मतलब होता है सभी का सम्मिलन, मतलब ये जितनी चीजें हैं सब U के अंदर हैं। जैसे में आप और से भी उदाहरण ले सकते हैं, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो सप्ताह के दिनों का जो समुच्चय है वह समष्टि समुच्चय, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होंगे और 7 दिन सप्ताह के अंदर आ रहे हैं, तो सप्ताह जो होगा वो दिनों का समष्टि समुच्चय होगा। उसी तरह से वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष के महीनों का जितने महीने हैं उनका समष्टि समुच्चय वर्ष होगा। ठीक उसी तरह से और भी उदाहरण लिए जा सकते हैं। यहाँ अगला हेडिंग है असंयुक्त अथवा विसंघातीय समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। इसकी परिभाषा है, यदि A और B दो समुच्चयों का एक भी अवयव उभयनिष्ठ न हो तो A और B असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। यहाँ पर दो समुच्चयों का नाम लिया गया A और B। ये दोनों समुच्चय असंयुक्त समुच्चय तब होंगे जब इनके अवयव एक भी अवयव उभयनिष्ठ न हो। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण के द्वारा इनको समझाया गया है। उदाहरण में एक समुच्चय A लिया गया जिसके अवयव 1 और 3 हैं और समुच्चय B में 2 और 5 हैं। तो इनमें से कोई भी समुच्चय आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो जब इनके एक भी उभयनिष्ठ समुच्चय के अवयव न होंगे तो इन समुच्चयों को असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। अगला हेडिंग है पूरक समुच्चय। इसको अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री सेट बोलते हैं। इसकी परिभाषा है, यदि A एक समुच्चय है और U समष्टीय समुच्चय हो तो U माइनस A बराबर A डैश यानी परिवर्त जो होगा A का पूरक समुच्चय कहलाता है। मतलब पूरक समुच्चय को A परिवर्त से प्रदर्शित करना, A डैश से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिया गया है, U क्या है समष्टि समुच्चय, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तक मान लिया गया इसके अवयव हैं, और एक समुच्चय A है। A में जो लिया गया 3 4 5 6 तक अवयव लिए गए हैं। U में से जब A के अवयवों को समाप्त कर दिया जाएगा तो जो अवयव U में बचेंगे वहीं पूरक समुच्चय कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है पूरक समुच्चय को A परिवर्त से प्रदर्शित करेंगे यानी डैश लगा देंगे, तो U में से A को घटाना। देखिए यहाँ से इसमें 3 है, 3 को कैंसिल कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आप माइनस कर रहे हैं। तो जो A के अवयव होंगे उन्हें U में से घटा देंगे और बाकी अवयव जो U में के बचेंगे वहीं पूरक समुच्चय कहलाएंगे। तो इसमें क्या बच रहा है 1 और 2, यहीं तब 1 और 2 जो होगा इस समुच्चय का पूरक समुच्चय कहलाएगा। हेडिंग है समुच्चयों का समुच्चय। इसे अंग्रेजी में सेट ऑफ सेट्स कहते हैं। परिभाषा इसकी लिखी गई है, ऐसा समुच्चय जिसके अवयव स्वयं समुच्चय हों समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। मतलब इसका समझिए, जैसे आप कोई समुच्चय बना रहे हैं, यहाँ देखिए ये समुच्चय बनाया गया है और उसके अवयव स्वयं समुच्चय हों तब उस समुच्चय को समुच्चयों का समुच्चय कहेंगे। तो यहाँ एक जो समुच्चय बनाया गया है इसके अंदर जो भी कामा लगा के लिखे जाते हैं पद वह सभी इस समुच्चय के अवयव होते हैं।
लेकिन यहाँ जो अवयव को देख रहे हैं वह स्वयं एक समुच्चय है। तो इसलिए इस समुच्चय को समुच्चयों का समुच्चय कहा जाएगा। अब अगला हेडिंग है अंतर समुच्चय। इसको अंग्रेजी में डिफरेंस सेट कहते हैं। परिभाषा है समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी के अवयव नहीं हैं। समुच्चय ए और बी का अंतर समुच्चय कहलाता है। इसे ए डिफरेंस बी यानी ए माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं। इस परिभाषा को इस उदाहरण के द्वारा समझिए। उदाहरण में हमने एक समुच्चय ए माना है जिसके अवयव 1, 2, 3 हैं और समुच्चय बी के अवयव 2, 3, 4 हैं। इन दोनों का अंतर निकालना है तो लिखेंगे ए माइनस बी। लेकिन यहाँ पर जो अंतर समुच्चय लिखा जाएगा वो कहाँ से प्राप्त होगा, तो परिभाषा को एक बार से फिर देखिए। समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय जो कि बी के अवयव नहीं है। तो इसमें से देखिए कि कौन ऐसा अवयव है जो कि बी में नहीं है। तो उसी अवयव को लिख के कामा लगा के लिखेंगे। जितने भी अवयव होंगे समुच्चय बनाएंगे, वही समुच्चय ए और बी का अंतर समुच्चय कहलाएगा। तो एक देखिए यहाँ पर जो लिखा गया वो बी के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि 2 और 3 तो हैं, तो 2 और 3 हैं। अब कहेंगे इसमें 4 बच रहा है, तो 4 से मतलब नहीं है। ए माइनस बी जब लेंगे तो जो पहले होता है उसी के अवयव जो बचेंगे उनको लिखेंगे। यहाँ अगर बी माइनस ए होता तो इसमें देखिए 4 एक ऐसा अवयव है जो कि ए में नहीं है, तो हम 4 को यहाँ पर लिखते हैं। तो ये एक दोनों में नहीं है, इसलिए एक को यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ कुछ नोट है। नोट में पहला नंबर लिखा गया है रिक्त समुच्चय, जिसको आप फाई से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। मतलब कोई भी समुच्चय का जब आप उप समुच्चय बनाएंगे तो उसका एक उप समुच्चय फाई भी लिख सकते हैं। दूसरा है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। मतलब इस समुच्चय के जब आप उप समुच्चय बनाएंगे या किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय बनाएंगे तो उसका उप समुच्चय स्वयं ही वह समुच्चय भी होता है। तीसरा है कोई भी समुच्चय स्वयं उचित उप समुच्चय नहीं होता है। मतलब किसी भी समुच्चय को स्वयं यानी उसी को उचित उप समुच्चय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। चौथा नंबर है यन अवयवों वाले समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या 2 पावर n होती है। n क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि ये समुच्चय ए है तो इसमें कितने अवयव हैं, 1, 2, 3। इसका मतलब यहाँ n का मान 3 है। तो कोई समुच्चय के उप समुच्चय प्राप्त करने के लिए आप आसानी से किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं कि कितने इसके उप समुच्चय प्राप्त होंगे, तो उसके लिए ये फार्मूला होता है 2 पावर n यानी 2 के घात पे। जैसे इसमें कितने अवयव हैं, 3। यहाँ 3 लिख के जब इसको हल करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि इसके कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं। हेडिंग है विवृत अथवा खुला अंतराल। इसको अंग्रेजी में ओपन इंटरवल कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखी गई है यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए का मान बी से छोटा है तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया यक्स सच दैट ए छोटा है यक्स से और यक्स का मान बी से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि यक्स का मान ए और बी के बीच स्थित है। इसके लिए यहाँ पर लिखा गया समुच्चय के लिए एक विवृत अथवा खुला अंतराल कहलाता है। इसे इस छोटे ब्रैकेट में लिखा गया है ए कामा बी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जब भी खुले अंतराल को प्रदर्शित करना होगा तो छोटे ब्रैकेट में उन अंतरालों को लिखते हैं। नोट में लिखा गया है ए तथा बी के बीच स्थित सभी बिंदु अंतराल में होते हैं परंतु ए और बी स्वयं इस अंतराल में नहीं होते हैं। मतलब ये कि जब यक्स का मान आप निकालेंगे तो उसको जब इस अंतराल में लिखेंगे या संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो वह ए और बी के ही बीच में स्थित हो गए, इसलिए इनके बीच में गाढ़े रंग की लाइन लगा दी गई है। ठीक, अब इसका अगला हेडिंग है समवृत अथवा बंद अंतराल। इसको अंग्रेजी में क्लोज इंटरवल बोलते हैं। परिभाषा इसकी लिखी गई यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि
a का मान b से छोटा है तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जैसा कि यहाँ लिखा गया है यहाँ पर यक्स सच दैट। अब यहाँ a का मान क्या है, यक्स के बराबर भी है और उससे छोटा भी है। यहाँ यक्स का मान b से छोटा भी है और उसके बराबर है, तब उसके लिए ये जो समुच्चय होगा एक समवृत्त अथवा बंद अंतराल कहलाएगा। और इसको दर्शाने के लिए अब यहाँ पर बड़े कोष्ठक का प्रयोग किया गया है, a कामा b से प्रदर्शित किया गया है। नोट में लिखा गया इसके लिए कि अंत बिंदु यानी जहाँ a और b हैं, जैसे यहाँ पर हो चाहे यहाँ हो, अंत बिंदु a एवं b सहित इनके बीच स्थित सभी अंतराल a कामा b में स्थित होते हैं। मतलब बंद अंतराल के लिए जो यक्स का मान होता है वह a और b के साथ साथ इसके बीच में जितने मान स्थित होंगे उसको भी इस अंतराल में लिया जाता है, जबकि खुले अंतराल के लिए a और b के बीच ही यक्स का मान लिया जाता है। अब यहाँ हेडिंग लिखा गया अर्ध समवृत्त अंतराल अथवा अर्ध विवृत्त अंतराल। इसको अंग्रेजी में सेमी क्लोज्ड इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल कहते हैं इन दोनों को। तो यहाँ पर इसकी भी परिभाषा दी गई, यदि दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि a का मान b से छोटा हो तो उस समय देखिए यहाँ a की तरफ छोटा कोष्ठक और b की तरफ बड़ा कोष्ठक लिखा जाएगा, तो इसे हम लोग अर्ध समवृत्त अथवा अर्ध विवृत्त अंतराल कहेंगे। या b की तरफ छोटा कोष्ठक a की तरफ बड़ा कोष्ठक लगा के लिखेंगे इनके अंतराल को, तब भी हम इसको अर्ध समवृत्त अथवा अर्ध विवृत्त अंतराल कहेंगे। परंतु इनको जब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होगा तो इस स्थिति के लिए यानी जब a की तरफ छोटा कोष्ठक लगेगा तो जब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो आप एक यहाँ से प्रारंभ करेंगे और b पर ले जाकर समाप्त कर देंगे, इसलिए यहाँ पर ऐसे रिक्त दिखाया जाता है और b पर इस तरह से गाढ़े रंग का इसको पूरा कलर कर दिया जाता है। जब a का मान जिधर लिखा गया है उस साइड में बड़ा कोष्ठक लगा हो और जिधर b का मान लिखा है उधर छोटा कोष्ठक लिखा हो, तब उस स्थिति में b की तरफ रिक्त पॉइंट दिखाया जाता है और संख्या रेखा पर जिधर a होगा वहां पर गाढ़े रंग का दिखाया जाता है। इस तरह से दर्शाया जाता है।